हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीखेंगे ज़रूर पर। मैं राहुल यादव एक और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने जो 20 मार्च को जो फिजिक्स का पेपर हुआ था, उससे पहले जो 19 मार्च को दो वीडियो डाली थी क्वेश्चंस की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। उसमें से लगभग सारा पेपर आया है और आपके पास पेपर भी है। आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और हम मिला सकते हैं कि एज इट इज़ क्वेश्चन आए हैं। उसी को बच्चों की फिर डिमांड थी कि सर आप इंग्लिश को लेकर भी कुछ रणनीति बताएं, ताकि हम क्या है कि एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करने, जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उस एग्ज़ाम के पैटर्न को जानना, और जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन पर अपनी पकड़ बनाना। तो उसी चीज़ को बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाने के लिए, जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है 22 मार्च को, ठीक है, उस पेपर को लेकर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। तो देखो, सबसे पहले जैसे आपको पता है, बिना समय गवाए हुए हम आगे चलते हैं। जैसे आपको पता है, फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है इंग्लिश के अंदर, उसके दो पार्ट हैं, एक प्रोज पार्ट है और दूसरा पोइट्री पार्ट है। देखो, आपके जो फ्लेमिंगो बुक से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 6। ठीक है, प्रोज बुक से आएंगे ये और प्रोज पार्ट से आएंगे ये, और 6 × 1 यानी 6 मार्क्स के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन आएंगे, तो 6 × 1 यानी 6 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर के। तो 6 मार्क्स का काम आपका इस प्रोज पार्ट से आएगा, जो कि एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद देखो, आगे चलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो देखो, आगे क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2। शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया है। देखो, उसके बाद क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे? 2। 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएगा आपका प्रोज पार्ट से एक क्वेश्चन, और एक होएगा पोइट्री से। तो देखो, जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो एक 4 नंबर का होगा, तो 1 × 4 यानी 4 मार्क्स। और दूसरा जो पोइट्री से आएगा एक क्वेश्चन, वो भी 4 मार्क्स का होगा, तो 4 × 1 यानी 4 मार्क्स। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन दो आए 4-4 नंबर के, तो ये दोनों मिलाकर कितने नंबर के हो गए? 8 मार्क्स के। ठीक है, तो 8 मार्क्स के आपके ये 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके इन क्वेश्चन को ऊपर विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, और इन क्वेश्चनों को गलत नहीं करना है, ये ध्यान रखें। उसके बाद देखो, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। एक प्रोज से होगा, दूसरा किससे होगा? पोइट्री से होगा। तो ईच क्वेश्चन हैव इक्वल मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। तो दूसरा जो पोइट्री भाग से पूछा जाएगा, वो भी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 4 नंबर का। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 8 मार्क्स। तो 6 मार्क्स पहले थे, अभी फ्लेमिंगो वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन वहाँ, 6 नंबर वहाँ था, फिर 8 ये, तो 6 और 8 14। 14 और 8 कितने हो गए? 22 में। साथ साथ में आपको टोटल बताता रहूँगा। 22 नंबर का काम आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा, जैसे अपने पैसेज बोलते हैं। जो पैसेज आएगा वो किससे आएगा? प्रोज से आएगा। एक क्वेश्चन आएगा और 1 × 6 यानी 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो 6 मार्क्स का ही आ गया। ये आपका फ्लेमिंगो वाली जो पार्ट है, बुक है, उससे आने वाला है। तो टोटल हमारा जो उस बुक से काम आ गया वो कितना हो गया? 6 पहले शॉर्ट क्वेश्चन थे, फिर 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर 8 नंबर के 2 क्वेश्चन ये, 2 2 4, और उसके बाद 6 नंबर के ये आपके पैसेज से जो प्रोज से आएगा उसके। तो टोटल कितने मार्क्स की होगी फ्लेमिंगो वाली? 28 मार्क्स की होगी। तो ये 28 मार्क्स का आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है कि आपको किस तरीके से पकड़ बनानी है और किस टॉपिक को कैसे कवर करना है। उसके बाद देखो, हम आगे चलते हैं। जो आपका विस्टास वाला पार्ट है, उसके अंदर देखो, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो दूसरा अपना इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 6। कितने क्वेश्चन आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखना, विस्टाज वाले पार्ट से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे विशेष तौर पर ध्यान देना है। 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 1 × 6 यानी 6 मार्क्स के हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, तो 1 × 6 यानी 6 मार्क्स के हो गए। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे कितने? 2 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 का। तो 2 × 2 यानी 4 मार्क्स का हो गया। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। तो देखो, विस्टाज वाले पार्ट से 6 मार्क्स का आ गया, फिर 4 और फिर 4, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 14। यानी विस्टाज वाले पार्ट से कितने मार्क्स का काम आ गया? 14 का आ गया। तो पहले कितने का आया था? 28 का फ्लेमिंगो से। अब विस्टाज से कितना आ गया? 14। तो 28 और 14 कितने हो गए? 42 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आपको देखो, ग्रामर वाला जो पार्ट है, ग्रामर वाले पार्ट की अगर अपनी बात करते हैं, ग्रामर वाले पार्ट की अगर अपने बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका क्लोजेस। क्लोजेस जो है वो कितने मार्क्स के हैं? 2 मार्क्स के। कितने मार्क्स के हैं? 2 मार्क्स के। उसके बाद आपका जो पार्ट आ जाता है सिंथेसिस वाला, ग्रामर के अंदर है ये।
सिंथेसिस, ये भी कितने मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स का। उसके बाद जो आपका पार्ट आ जाता है वो आ जाता है प्रीपोजिशन। क्या आ जाता है, प्रीपोजिशन, ये भी कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। उसके बाद आ रहा है फ्रेजल, फ्रेजल भी आपका कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स हो गए। यानी प्रत्येक जो है एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1 × 8 यानी 8 मार्क्स का। और ये सारे के सारे आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान में रखें। तो ये टोटल मार्क्स कितने हो गए, 8 हो गए। तो देखो कितने हुए थे, पहले हुए थे, पहले वाले पार्ट में हुआ था फ्लेमिंगो वाले में कितने हुए थे, 28, फिर 14, 42, 42 और 8 यहाँ पर कितने हो गए, 50। यानी 50 नंबर का पेपर मैंने आपको बता दिया, इस तरीके का पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद देखो एक आपका आएगा नोटिस या एडवर्टाइजमेंट। तो नोटिस या एडवर्टाइजमेंट आएगा वो 4 नंबर का आएगा। उसके बाद है आपका रिपोर्ट या ट्रांसलेशन, तो वो आपका कितने नंबर का आ जाएगा, 5। तो 50 और 4 कितने हो गए, 54, और 54 और 5 कितने हो गए, 59 नंबर। तो इन चीज़ पे आपको ध्यान में रखना, 59 हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर है आपका एक लेटर। तो लेटर आएगा 6 नंबर का, तो 59 और 6 कितने हो गए, 65 नंबर। उसके बाद एक कंपेरिजन आएगा यानी अनसीन पैसेज आएगा, तो वो कितने नंबर का आएगा, 9 मार्क्स का आएगा। और ये जो 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, तो 65 और 9 कितने हो गए, 74 नंबर हो गए। उसके बाद एक आपका कंपैरिजन एक और आएगा अनसीन पैसेज, वो भी 6 मार्क्स का होगा, और उसमें से किस टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका हो गया 6 मार्क्स का, तो 74 + 6 कितना हो गया, 80 मार्क्स। तो ये आपके 80 मार्क्स का मैंने आपको पेपर जो पैटर्न है बता दिया है, और मैंने आपको ये बता दिया कि किस पार्ट को आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप आसानी से अच्छे मार्क्स को ले सकें। इस पैटर्न को आपने एक बार देख लिया वीडियो को, तो आप ये मान के चलिए आप बड़े ही कम समय में ये टारगेट बना सकते हैं कि किस पार्ट में से मुझे किस को ज़बरदस्त तैयार करना है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकूं, और किस पार्ट को मैं थोड़ा सा हल्का भी रख दूंगा तो भी मैं कम समय में अच्छी तैयारी कर सकता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि और भी कोई सुधार अगर करना हो, और भी कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और मैं आपको आने वाले जो पेपर होंगे उनसे संबंधित भी कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँगा। जय हिंद, जय भारत। आपका पेपर अच्छा हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ।